चरक ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति जो पथ्यम पथो अनपेतम यद्यच्चोक्तम मनसः प्रियम तच्चा प्रियमपथ्यम च नियतम तन्न लक्षयत। यानी कि भोजन का यदि बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके यदि आदमी कोई भोजन करता है, नियमों का पालन करता है, तो यह ध्यान भी रखना है कि जो खा रहा है आदमी वह भोजन हितकारी तो है, तो हितकारी आहार यानी पथ्य आहार जो हम भोजन ले रहे हैं वो हमारे लिए हितकारी होना चाहिए। यानी कि जो खाद्य पदार्थ हमारी शरीर के प्रकृति के अनुसार वह शरीर में जा करके धातुओं की स्थिति, उनकी अवस्था को सम बना करके रख सकते हों या रखते हों। विषम असंतुलित धातुओं को समावस्था में जो लाने में सहायक होते हैं उनको पथ्यकर भोजन कहा गया। या जो आहार शरीर के जो स्रोतों हैं, जो स्रोतस हैं, हमारे शरीर में जो मार्ग हैं, जो भी रस रक्ता आदि को ले जाने के लिए उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं तथा उन स्रोतस को खोलते हों या मन को जो अच्छे लगते हों, वो सब आहार को पथ्य आहार या हितकर भोजन या हितकर पदार्थ आयुर्वेद में कहा है। और जो इसके विपरीत हैं, जो स्रोतों को हानि पहुंचाते हैं, धातुओं को विषम कर देते हैं, उनको अलग अलग तरह से असमावस्था के धातुओं को भी गड़बड़ कर देते हैं, या हम कहें कि धातुओं को समावस्था में नहीं ला पाते हैं, इस तरह से या खाने में जो मन को भी अप्रिय लगे या हानिकारक हो, उसको आयुर्वेद के अंदर अपथ्य या अहितकर पदार्थ कहा है। या जो हानिकारक है वो अहितकर है, वही अपथ्य है। तो पथ्य आहार विहार इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए ध्यान रखिए, आयुर्वेद यही कहता है कि पथ्य आहार विहार का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर जानना भी जरूरी है कि यह पथ्य और अपथ्य क्या है। पर इसको जानने से पहले आप ये समझिए, पथ्य और अपथ्य ये जो आहार विहार है वो प्रत्येक व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है, शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है, शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि शरीर के अंदर कोई रोग शोक बीमारी हो रखी है, हम पहले से ही बीमार हैं, पहले से कोई बीमारी है, तो उसके आधार पर भी यह कुछ द्रव्य पथ्य और अपथ्य हो सकते हैं। और द्रव्य की मात्रा पर भी निर्भर है। कभी कभी कोई द्रव्य है वो थोड़ी मात्रा में तो बहुत ही लाभकारी है, पर अधिक मात्रा में यदि हम ले लेते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से उसके साथ में किस द्रव्य के साथ सेवन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो द्रव्य तो बहुत लाभकारी है, दूसरा द्रव्य भी लाभकारी है, जैसे घी बहुत ही लाभकारी पदार्थ है, शहद भी बहुत ही लाभकारी पदार्थ है, पर वो घी और शहद को यदि बराबर मात्रा में हम लेते हैं तो आयुर्वेद के अंदर उसको कहा गया कि वो अपथ्य है, वो एक तरह से विष है। इस तरह से आयुर्वेद ने निषेध किया। पर उसी को विषम मात्रा में ले लेते हैं तो वह बहुत ही लाभकारी हो सकता है, गुणकारी हो सकता है, हितकारी हो सकता है, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है।